1989 की बात है। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बने अभी सिर्फ 6 दिन हुए थे। उन्होंने अपनी सरकार में पहली बार एक मुस्लिम नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया था। 8 दिसंबर को दोपहर 3:45 पर राजधानी में दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मुफ्ती अपनी कार्यकाल की पहली बैठक कर रहे थे। ठीक इसी वक्त दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर में उनकी बेटी रुबैया सईद अपनी ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकली। रुबैया एमबीबीएस करने के बाद इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। हॉस्पिटल से निकलकर रुबैया JFK 677 नंबर वाली एक ट्रैजिट वैन में सवार हुई। ये वैन लाल चौक से श्रीनगर की बाहरी इलाके नौगाम की तरफ जा रही थी। रुबैया जैसे ही चांदपुर चौक के पास पहुंची, वैन में सवार 3 अन्य लोगों ने गन पॉइंट पर वैन को रोक लिया। उन लोगों ने रुबैया सईद को वैन से नीचे उतारकर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी नीले रंग की मारुति कार में बैठा लिया। उसके बाद वही मारुति कार कहाँ गई किसी को पता नहीं। 2 घंटे बाद यानी शाम करीब 6 बजे JKLF के जावेद मीर ने एक लोकल अखबार को फोन करके जानकारी दी कि हमने भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया है। JKLF के तरफ से रुबैया को छोड़ने के बदले 20 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। 13 दिसंबर की दोपहर यानी 5 दिन तक सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत चलती रही। आखिरकार सरकार ने 5 आतंकियों को रिहा कर दिया। बदले में कुछ ही घंटे बाद लगभग 7:30 बजे रुबैया को सोमवार में मध्यस्थ जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। रात 12 बजे विशेष विमान से रुबैया दिल्ली पहुंची तो मुफ्ती मोहम्मद सईद भावुक हो गए। उन्होंने तब कहा था, एक पिता के तौर पर मैं खुश हूँ, लेकिन एक नेता के तौर पर मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीपुल्स पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन और अलगाववादी नेता हिलाल वार ने अपनी किताब द ग्रेट डिस्क्लोजर सीक्रेट अनमास्क्ड में दावा किया है कि गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलगाववादी यासीन मलिक के साथ मिलकर अपनी ही बेटी का अपहरण की कहानी रची थी। दिसंबर 1989 में सईद ने JKLF के कमांडर मियां सरवर की तत्कालीन DGP गुलाम जलाली पंडित के मकान पर एक गुप्त बैठक कराई थी। इस बैठक में ही रुबैया सईद के अपहरण की साजिश रच दी गई थी। वही दूसरे शख्स 1989 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल रहे वेद मारवा की अपनी किताब ने कहा, अनसिविल वॉर द पैथोलॉजी ऑफ ए टेररिस्ट इन इंडिया में दावा किया गया कि इस मामले पर मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर VP सिंह ने इस मामले की पूरी जिम्मेदारी वाणिज्य मंत्री अरुण नेहरू को सौंप रखी थी। सरकार की अप्रोच सही नहीं थी। अपहरणकर्ताओं से बातचीत के 3 चैनल खोल दिए गए थे। सभी लोग सिर्फ इस कोशिश में लगे थे कि रुबैया सईद की रिहाई उनके चैनल से हो।